आज के दौर में शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि तकनीकी समझ भी है। इसी दिशा में पश्चिम बंगाल के रानीगंज स्थित ज्ञान भारती स्कूल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुके इस स्कूल ने अब बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु एक नई और आधुनिक पहल की शुरुआत की है। रानीगंज का ज्ञान भारती स्कूल, जहां करीब 2000 से अधिक छात्र छात्राएं अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं, अब एक और बड़ी उपलब्धि की ओर कदम बढ़ा चुका है। स्कूल प्रशासन ने छात्रों को तकनीक से जोड़ने के लिए अप्रैल 2026 से कैंपस में रोबोटिक लैब की शुरुआत की है। इस लैब के माध्यम से कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं को रोबोटिक्स की बारीकियां सिखाई जाएंगी। यहाँ सिर्फ बच्चे थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल के जरिए रोबोटिक मशीन, सोलर तकनीक और ड्रोन जैसे आधुनिक यंत्रों के कार्य करने के तरीके को बेहद करीब से समझ रहे हैं। निश्चित रूप से ज्ञान भारती स्कूल का ये प्रयास छात्रों को आने वाली तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। रानीगंज में अपनी एक अलग पहचान बना चुका ये स्कूल शिक्षा के नए आयाम स्थापित कर रहा है ताकि यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए पूरी तरह सक्षम बन सके। इस पहल पर स्कूल के प्रिंसिपल श्री अमित साव ने क्या कहा है, आइए उनसे ही सुनते हैं। नमस्कार, मैं ज्ञान भारती स्कूल का प्रिंसिपल। इस साल से हम लोगों ने एक न्यू सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। सीबीएसई के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको देखते हुए हम लोगों ने इस साल अपने स्कूल में एक रोबोटिक लैब सेटअप किया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को रोबोटिक्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे कॉम्बो करके इस सब्जेक्ट को तैयार किया गया है। ये आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि डे बाय डे हमारी जो शिक्षा वो टेक्निकल होती चली जा रही है और कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा इससे अछूता नहीं रह सकता है। इसीलिए हम लोगों ने इस सब्जेक्ट को हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस किया है और हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे अपने भविष्य को इस लाइन में तलाश सकें। धन्यवाद। हमारे टीचर के बहुत अथक प्रयास के बाद हम लोगों ने ये लैब सेटअप किया है और इस लैब में सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अपने मशीनरी गैजेट्स, छोटे छोटे सोलर पैनल, माइक्रोचिप्स, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करके बच्चों को डायरेक्ट उनमें इन्वॉल्व करके उनको हम लोग इस ट्रेनिंग देके इस सब्जेक्ट को अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि स्कूल में जब छोटे छोटे बच्चे कागज़ से, क्ले से और छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे चीज़ों से जब मॉडल बनाते हैं तो हमें और हमारे अभिभावक को बहुत ही खुशी होती है कि हमारे बच्चे अपने पढ़ाई को किस स्तर पे लेके जा रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, जब इन्हीं बच्चों के हाथ पे मशीनरी टूल्स आ जाएंगे और वो लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो छोटे छोटे रोबोट्स बनाएंगे, वो रोबोट्स उनके माध्यम से काम करेंगे, उनके दिए हुए कमांड्स पर वो काम करेंगे, तो सोचिए आप लोगों को और हमें कितनी खुशी होगी। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि बच्चों को जब तक हम लोग एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, बच्चे इन चीज़ों के बारे में कभी भी जान नहीं पाएंगे। स्कूल के बाद बच्चे जो है ये किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से इन चीज़ों के द्वारा वो लोग अपने फ्यूचर को तलाशते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि बच्चों को स्कूल लेवल से ही इस स्टैंडर्ड में उनके मेंटलिटी को हम लोग ग्रो करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ज्ञान भारती स्कूल हमेशा से ही एक पायनियर है। ज्ञान भारती स्कूल हमेशा बहुत सारे ऐसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट की है जो दूसरे स्कूल उनको बाद में एक्सेप्ट किए हैं।
तो मैं दूसरे स्कूल के बारे में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने स्कूल की तरफ से जान रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ी सोच है जिसको हम लोग साकार करने पे तुले हुए हैं। कितने बच्चे सीख रहे हैं? सारे बच्चे क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे को हम लोगों ने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। आपका नाम और डेजिग्नेशन? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।